राधा राधा राधा। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी पहले मीठी मीठी बातें कहकर मुझे वृंदावन वास के लिए ले आई, और हमारा घर तो गुड़गांव में है, और पहले मैं उसकी पहले नंबर पे आता था, अब वो धीरे धीरे मैं पीछे जाता जा रहा हूँ। वृंदावन धाम और ठाकुर जी आ रहे हैं। जब वृंदावन लेके आई थी तो कहती थी यहाँ तो बस सोना पड़े रहना, तुम्हारा भजन ही है। अब फिर कहने लगी एक माला करो, फिर कहने लगी भजन नहीं किया तो क्या फायदा, फिर कहने लगी ठाकुर जी के दर्शन नहीं किया तो क्या फायदा, अब कहने लगी है कि साधु संतों के दर्शन करने चाहिए। अब महाराज जी मैं ना, ऐसा लग रहा मैं धीरे धीरे फंसता जा रहा हूँ, मतलब वृंदावन में। कौन है यार? बड़ी कृपा है जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली, बड़ी कृपा है जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। ये आपकी पत्नी भक्ति स्वरूपा है जो आपको क्रम से धीरे धीरे भगवान के नजदीक ला रही है। अब हम तो कहते हैं आपको मन से प्रणाम करना चाहिए अपनी पत्नी को, और गर्व करना चाहिए कि भगवान ने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जो मुझे भगवत मार्ग में ले आई, जो मुझे सत्य के मार्ग में ले आई, मेरा जीवन सार्थक कर दिया। कहाँ संसार और कहाँ वृंदावनवास, कहाँ संसारिक पुरुषों का दर्शन, कहाँ वैष्णवों का दर्शन। ये तो आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो आपकी पत्नी को हम प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी बात आप माने, ऐसी आपकी सद्बुद्धि हो, आप उसका विरोध न करें। बहुत अच्छे है जो सतमार्ग में आपको लगा दिया। शरीर तो छूटना ही है, अगर धाम में छूटा तो भगवत प्राप्ति हो गई, नाम जपते हुए छूटा तो भगवत प्राप्ति हो गई। साधु समागम से ये दो बातें प्राप्त होती हैं, भगवान की शरणागति और भगवान के नाम में प्रेम। बहुत कृपा है आप पर। ऋचा मिश्रा जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या श्री जी के लिए सच्ची भक्ति, प्रेम, व्याकुलता पूर्ण जन्म के भजन या गुरु कृपा से मिलती है या कोई और कारण है? अगर पूर्व में भजन किया है तो वो भी सहयोगी होता है, लेकिन इसमें प्रधान बात होती है, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई जो मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करें रघुराई। जो मन से, वचन से, कर्म से भगवान की शरण में होकर निरंतर भगवान का सुमिरन करता है, सुमिरन करते करते उसके मल विक्षेप आवरण नष्ट हो जाते हैं और वो व्याकुल हो उठता है प्रभु के लिए। तो ये भगवान की कृपा हुई कि उसका साधन से प्रेम हो जाए। पहले साधन में प्रेम होना चाहिए। जो हमें नाम रूपी साधन, संत समागम रूपी साधन, ठाकुर सेवा, शास्त्र स्वाध्याय, समाज सेवा, परिवार की सेवा, ये सब कृष्णार्पणम वस्तु से हो, भगवद अर्पित करने के लिए, और निरंतर नाम जप हो, तो पूर्व जन्म का भजन अगर है तो फिर वो बचपन से भजन में लगा देता है। या कोई भोग की आकांक्षा से भ्रष्ट हुआ योगी है तो पहले भोग प्राप्त होता है, फिर उस भोग से उसे वैराग्य होता है, तब भजन में लग जाता है। लेकिन प्रेम ये केवल कृपा से प्राप्त होता है, इसका जन्म जन्मांतर के भजन से कोई तात्पर्य नहीं है। वो हो सकता है थोड़े दिन के भजन में प्रेमी बन जाए, उसकी ऐसी लगन लग गई, ऐसे महापुरुष की कृपा हो गई, ये कृपा संज्ञक है। बिना कृपा के प्रेम प्रकट नहीं होता। इसमें साधन का अहंकार भी जब गलित हो जाता है और ये अनुभव होता है कि केवल प्रभु की कृपा से प्रभु का नाम जप हो रहा है, प्रभु की कृपा से प्रभु के संतों का संग मिल रहा है, प्रभु की कृपा से प्रभु में हमारा चित्त लग रहा है, ये तब प्रेम प्रकट होता है। व्याकुलता तद स्मरणेन परम व्याकुल देते। भक्ति का स्वरूप देवर्षि नारद जी ने बताया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल देते। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो और एक क्षण के लिए भी विस्मरण होने पर हमारे हृदय में परम व्याकुलता जागृत हो जाए। जैसे मछली को जल से निकालो तो तड़पने लगती है जल के लिए, ऐसे भगवत स्मरण हमारा एक तार चले
थोड़ा भी विस्मरण हुआ तो व्याकुलता, प्राण व्याकुल हो जाए, अरे विस्मरण कैसे हो गया, तब जाकर के प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। रमेश कुमार जी सोनीपत से। राधे राधे महाराज जी। हे गुरुदेव भगवान, वो मन क्या करे जो जानता है कि सत्य क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, लेकिन असत्य की ओर चलता है, पाप कार्यों में लिप्त रहता है। असल बात वो जानता नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे स्वप्न में हम देखा कि हम जग गए, स्वप्न में देखा कि हम जग गए और अमुक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो स्वप्न में ही है, वो भी जगा नहीं हुआ है। जब जग जाओगे तो फिर ये भोग विलास, ये गलत आचरण, ये सब अच्छा नहीं लगा। जाने सु तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त भोगों से वैराग्य हो जाए, कुछ अच्छा ना लगे तो वास्तविक जानकारी वो हुई। अभी स्वाप्निक जानकारी है, सुना है कि भोगों में सुख नहीं है, ऐसा वैसा, लेकिन मन लालायित है भोगों के लिए। अभी मलिनता गई नहीं, अभी विक्षेप, मल, आवरण सब बना हुआ है। इसलिए डट के साधना करो। जानकारी का सदुपयोग करने के लिए अध्यात्म बल चाहिए। हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। हम जानते हैं करना चाहिए, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है आध्यात्मिक बल की कमी। आध्यात्मिक बल संतों के समागम से, भगवान नाम जप से, शास्त्र स्वाध्याय से, संयम नियम से ये अंदर जागृत होता है। फिर दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है साधक, जो बोलता है वही करता है, जो सोचता है वो सत्य सोचता है, असत सोच को रौंद करके वो सत्य मार्ग का पथिक बन जाता है। तो इसमें साधना की जरूरत है। अब आजकल की क्या साधना, 10-11 बजे तक सोते हैं लोग। बड़ी पीड़ा है इस बात की कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते हैं, रात्रि में मनोरंजन करते हैं, मन विलास में समय व्यतीत करते हैं, और 2 बजे 3 बजे सो जाएंगे और 10-11 बजे तक सोते रहेंगे। जो हमारे जीवन की मधुर बेला भगवत आराधना, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत ध्यान की है, वो निद्रा में नष्ट कर देते हैं। फिर जगह, फिर वही भोग विलास, रुपया पैसा, मान प्रतिष्ठा, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। वृथा बलगन करत दिवस खोवत सकल, सोवतन रात नहीं जात जानी। ऐसे ही भांति कबहो न समझे कछु, कौन सुख दुख को लाभ हानि। क्या वास्तविक सुख है, क्या दुख है, क्या लाभ है, क्या हानि है, ये जीव समझ नहीं पा रहा है। सुख है भगवान का यश श्रवण करना, यश गान करना, नाम जप करना, परोपकार करना, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत स्मृति में रहना। दुख है भगवान को भूल करके संसार के भोगों में रत होकर समय को नष्ट करना। बड़ा भयावह है। रोज आयु हमारी नष्ट होती चली जा रही है। दिन गया, रात गई, ये सब हमारी आयु से कट रहे हैं। अब हमारी आयु थोड़ी रहती चली जाए, पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, कल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे। फिर भी हम प्रभु को नहीं सुमिरन कर रहे, फिर भी हम अपने कल्याण की बात नहीं सोच रहे। बड़ी अज्ञानता है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। केवल मनुष्य शरीर से ही साधना करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी है, इसका प्रयोग तभी होगा जब खूब नाम जप करोगे, अध्यात्म बल वाले बनोगे। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। जब हम नाम जप करते हैं, आचार्य गुरु की शरण में होते हैं, तो हमें वो बल प्राप्त होता है कि जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार हम चल पाते हैं। नहीं, जानकारी तो सबको है यार, कि संसारिक आदमी भी जानता है यहां से कुछ लेके नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात के लिए वो लड़ जाते हैं, वो एक दूसरे का हिंसा कर देते हैं। क्या ज्ञान है? जब यहां से कुछ ले नहीं जाओगे तो धैर्यवान क्यों नहीं बनते, समता क्यों नहीं लाते, शांत क्यों नहीं रहते? लेकिन वो ज्ञान केवल बातों का है, अंदर ज्ञान नहीं। अंदर ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, और सच्चा ज्ञान जब प्रकट हो जाएगा तो फिर संसार से वैराग्य हो जाएगा। संसार में रहते हुए भी वो असंग रहेगा और परमात्मा प्राप्ति के लिए व्याकुल रहेगा कि रोज का रोज हमारा प्रतिपल नष्ट होता जा रहा है।
जल्दी से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, जल्दी से मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए, पता नहीं शरीर छूट जाए तो फिर अधूरा जीवन, फिर किस योनि में जन्म मिले। जब भरत जैसे महापुरुष को हिरण की योनि मिल सकती है तो अपने लोगों को नाली का कीड़ा बनने में कितनी देर लगेगी। इसलिए बहुत सावधान होकर नाम जप करो, और जो जानकारी है उसका प्रयोग तभी कर पाओगे जब अध्यात्म बल वाले बनोगे। राजीव माहेश्वरी जी गाजियाबाद से। महाराज जी, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने को कैसे समझें? पहले भजन करो। भजन करते करते जब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तब होता है ये। हृदय में प्रेरणा हुई और प्रेरक रघुवंश विभूषण, वो वही करता है, वो सिद्ध पुरुष होता है। साधक को हृदय की प्रेरणा के अनुसार नहीं करना चाहिए। हृदय की प्रेरणा को शास्त्र और संतों की वाणी से जांचना चाहिए। शास्त्र प्रमाणित प्रेरणा है तो करेंगे, और शास्त्र प्रमाणित नहीं तो नहीं करेंगे। सिद्ध पुरुष या मूर्ख पुरुष, दो ही हृदय की प्रेरणा से चलते हैं। मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं तो जो मन में आया सो कर बैठा। सिद्ध पुरुष वो भगवान की प्रेरणा जो होगी वही वो करेगा। उसके हृदय में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता। हम बीच वालों को जो संकल्प विकल्प वाले हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य, विधि और निषेध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी जांच शास्त्रों से या संतवाणी से करनी चाहिए। अगर वो संतवाणी और शास्त्र से मिलती हुई बात है तो हम करेंगे, वो विधि है। अगर नहीं मिलती तो वो निषेध है, हम नहीं करेंगे। हृदय की प्रेरणा के अनुसार सिद्ध पुरुष चलता है, साधक को शास्त्र आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। रामजी लाल हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से असीम आनंद का अनुभव कर रहा हूं महाराज जी। पर एक शास्त्रों में दो वाक्य एक दूसरे के विपरीत से लग रहे थे, इसलिए उसका सत्य जानने के लिए आपके पास आया हूं महाराज जी। एक वाक्य था कि मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, जीव मात्र व कण कण में परमात्मा समाये हैं, इसलिए प्रेम करो। महाराज जी, दूसरा था कि संसार, परिवार, ये शरीर भी अपना नहीं है, परमात्मा अपना है, अपना था अपना रहेगा, तो परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। पहली बात समझना है, पहला जो शब्द है वो सिद्ध पुरुष का है, दूसरा जो शब्द है वो साधक के लिए है। विरोधाभास नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे। प्रारंभिक साधक को सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। सबसे वैराग्य धारण करो। पहला सूत्र है साधक के लिए, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उसी वाक्य को ये कहा गया है कि सबसे हटाओ असंगो हम पुरुषा, सबसे संग हटाओ, सबका राग मिटाओ, सबकी मोह ममता मिटाओ, एकमात्र भगवान में लगाओ। और जब भगवान में लग गई तो जिधर देखता है उधर भगवान नजर आते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अब वो सब में भगवान, कण कण में भगवान देखता है। अब वो अनुरागी हो गया है, अब वैरागी नहीं, अब अनुरागी हो गया है। लेकिन अनुरागी होने के पहले वैरागी होना पड़ेगा। वैराग्य संपूर्ण चराचर जगत से असंग होकर एकमात्र भगवान के नाम रूप लीला धाम में रत रहना, सब में भगवान की भावना करके सेवा करना, अपना सांसारिक संबंध न रखना, तब जाकर के आध्यात्मिक स्थिति आती। एक स्थिति का वर्णन और एक साधना का वर्णन है, तो इसमें विरोधाभास क्या है, समझ पाए आप जी।